सिर्फ 15 मिनट के अंदर जाने सैलरी डबल करने का फंडा विद मनी फंडास। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी फंडास पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करियर एनहांसमेंट, स्किल ग्रोथ और वैल्यू एडिशन कैसे होगी आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, इस वीडियो को आप सिर्फ अपने 15 मिनट दीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आप लेकर जाओगे अपने प्रोफेशन के अंदर। और अगर आपने इन सब बातों को अप्लाई करा तो आपका करियर 2 to 300% की ग्रोथ बहुत ही जल्द अचीव कर सकता है। साथ के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा स्किल्स का खजाना, जहां से आप स्किल सीख सकते हो, जहां से आप साथ के साथ पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों, ये वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। हम सब अपने करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं और ग्रोथ हासिल होती है स्किल्स से। स्किल्स नए सीखे जा सकते हैं, स्किल्स अपग्रेड करे जा सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम वही जरूरी स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके करियर को, आपके ग्रोथ को यहां से यहां पर पहुंचाएगा। अब बात करते हैं हम करियर एनहांसमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतनी जरूरी चीज है कि हमारे प्रोफेशन, हमारी ग्रोथ के लिए। दोस्तों, जो स्किल डेवलपमेंट है और आपका जो करियर ग्रोथ है, उसमें जो कोरिलेट करता है, जो कोरिलेशन बनाता है, वो बनाता है आपका करियर एनहांसमेंट स्किल्स। अब वो इसका फायदा क्या है? जो स्किल होती है वो बराबर होती है करियर ग्रोथ के। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? हायर पे, प्रमोशन, सेटिस्फैक्शन, ये सब मिलता है जब आपका करियर ग्रो होता है और आपकी जॉब इंडस्ट्री के अंदर आपकी एक वैल्यू बनती है। बिकॉज पैसा उसी को मिलता है, तरक्की उसी को मिलती है, प्रमोशन उसी को मिलता है जो वैल्यू देता है। तो आप अपनी वैल्यू कैसे बनाओगे वही समझेंगे। चलिए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और डीप में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि अब हम बात करेंगे लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ये पहली बार सुन तो नहीं रहे होंगे आप लीडरशिप या कम्युनिकेशन, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। दोस्तों, लीड विथ कॉन्फिडेंस। आप खुद समझो, जब आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, जिसकी बातों में कॉन्फिडेंस है, जिसके शब्दों में कॉन्फिडेंस है, और एक पर्सन जो बहुत ढीला ढाला सा यस हेलो, उसकी मतलब उसके अंदर आपको बात ही नहीं लग रही है, तो क्या आप उसके संग कोई डील करना चाहोगे? उसके संग काम करना चाहोगे? ठीक है, तो आप समझो ना, तो कितना जरूरी होगा कॉन्फिडेंस। उसके साथ साथ दोस्तों, जब कोई भी जो लीडर होता है ना, अब एक लीडरशिप कहते हैं कि लीडर्स तो बचपन से उसमें लीडर टैलेंट होता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वही लीडर बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर मैनेजर्स बनाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, एमबीए प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट दोस्तों अगर आप ढूंढोगे ना तो लीडरशिप कोर्सेस, लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज भी सीखी जा सकती है, लीडर भी बना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली। शाहरुख खान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी एक्टर हो, किसी भी इंडस्ट्री का सीईओ हो, कोई भी टीम लीडर हो, हर फील्ड में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत ना हो। और जो जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा ना, वो उतना ही अच्छे से लीड भी कर पाएगा, ज्यादा लोगों को अपने संग जोड़ पाएगा, अपनी बात समझा पाएगा। अगर आपको एड भी अच्छे से चलाने हैं ना, तो आपको मैसेज में जो आपको बताना है वो अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी क्रिएटिव्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको सिखाया बहुत कम जाता है, जिस पे ध्यान बहुत ज्यादा कम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है लीडिंग सक्सेसफुल टीम। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो आप बड़ी से बड़ी टीम को सक्सेसफुली लीड कर सकते हो किसी भी लेवल पर। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, जिन लोगों के अंदर ये स्किल होती है, वो लोग बड़ी से बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी कंपनी को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज हर कंपनी में उसी पर्सन की वैल्यू है, उसी को वो ओहदा मिलता है जो
प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, जिसके पास वो थॉट प्रोसेस है। क्योंकि दोस्तों हम सब ने देखा है कंपनीज के अंदर हर एम्प्लॉय, हर दूसरा एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स लेकर आता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स को, बड़ी बड़ी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? इस तरीके के लोग चाहिए होते हैं जो उनकी कंपनी में वैल्यू ऐड करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जो चैलेंजेस आते हैं कंपनी में टाइम टू टाइम, उसके ऊपर उनका थॉट प्रोसेस हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और कंपनी को उनसे बाहर लेकर आ पाए। दोस्तों सॉल्व चैलेंजेस, थिंक क्रिटिकली, और दोस्तों राइजिंग ड्यू टू स्किल्स, ये होगा तब जब आपके पास ये स्किल्स होंगी। तो इसलिए ये स्किल्स भी सीखी जा सकती हैं, प्रैक्टिस करी जा सकती हैं, अप्लाई करी जा सकती हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के बारे में। जब हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अब जब हमें करियर ग्रो करना है तो हम मल्टीपल कंपनीज में भी हो सकता है हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, अलग अलग हमारे को पोजीशंस मिले, अलग अलग टीमों के संग, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के संग, अलग अलग कंट्री के अंदर हमें काम करने का मौका मिले। तो वहां पर एडेप्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती है। बिकॉज जो पर्सन प्रोफेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, टीम के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो अपने प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, वो अपने कंफर्ट लेवल के अंदर, अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रह जाएगा। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? अगर किसी भी फील्ड में आप हो तो वहां पर आपने कोई भी चीज, कोई भी कोर्स आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले करा और उसी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, उसी के अंदर टेक्नोलॉजी बदलती है, उसी के अंदर नई चीजें अपग्रेड होती हैं, और वो तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी ताकि आप अपनी स्किल्स को एक बार रिफ्रेश कर सको, उनको अपग्रेड कर सको। मगर साथ के साथ टाइम की डिमांड, उस जॉब की डिमांड, और जो आपको आगे जिस लेवल पे आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, जो आपको तरक्की चाहिए, उसके हिसाब से न्यू स्किल डेवलपमेंट नहीं करी, नई स्किल्स नहीं सीखी, अपने आप को टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड नहीं करा, तो आप उसी दिन से डाउनग्रेड होना शुरू हो जाओगे। आप ये खुद देख लेना, जिन भी लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा वो डाउनग्रेड होते गए, होते गए, होते गए, या तो इंडस्ट्री छोड़ दी, गिव अप कर दिया, या उन्होंने फेलियर्स का सामना करा और उनके सामने न्यू जो लोग आ रहे हैं, जो नई स्किल सीख रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ गए। बिकॉज दोस्तों समय के संग बदलना तो पड़ेगा, नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। दोस्तों अब हम जिस स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो स्किल पे मास्टरी कुछ ही % लोग पूरी दुनिया में कर पाते हैं। आप कितनी भी स्किल सीख लो, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, मगर अगर वहां पर आपकी कमांड नहीं है ना, तो जो आप लाइफ में अचीव कर सकते हो सकता है उसका आप 10%, 20% भी ना कर पाओ। आइए जानते हैं स्किल क्या है। मैं बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में, और इसके बारे में बहुत बार बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आपने देखी होंगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, दोस्तों बंदा कितना भी टैलेंटेड है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, वो अपने आप से फाइट कर रहा है, कैसे मैं अपने टाइम को, इतने सारे काम को मैनेज करूं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊं, ग्रो करूं, बट हो नहीं पा रहा। इसका भी तरीका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगा। मगर जिसने टाइम मैनेज कर लिया और प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर लिया, उसकी ग्रोथ कोई कंपनी, कोई कॉम्पिटिटर, कोई जलने वाला, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक पाए। अब समझते हैं कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, टाइम इनटू प्रोडक्टिविटी, ये ग्राफ है जहां पर हमने एक्स एक्सिस पे प्रोडक्टिविटी को रखा है और वाई एक्सिस के ऊपर टाइम को रखा है। अब ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। बेसिकली अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो हम अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे जज करें, किन कामों को करना है, किन को इग्नोर करना है, उसके ऊपर करने जा रहे हैं। दोस्तों
हमेशा आपकी जो लिस्ट होती है, जो टू डू लिस्ट होती है, या देखो 2 तरीके की लिस्ट होती है जो मैं बनाता हूँ। मैं अपने दिन की 2 लिस्ट बनाता हूँ, एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, एक सक्सेस लिस्ट बनाता हूँ। सक्सेस लिस्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे काम मैं लिखता हूँ, जिनको मुझे करना है और ज़्यादा करना है। क्यों? इनसे मेरी देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है? और यहाँ पर जो मेरा टाइम है, वो कम कंज़्यूम हो रहा है, ठीक है? इसलिए उस सक्सेस लिस्ट को, या वो जो पर्टिकुलर टास्क हैं मेरे दिन के, वो मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ और उनको जितना ज़्यादा करूँगा प्रोडक्टिव टास्क को, समय के संग जैसे-जैसे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी काम कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर बस एक ही कर रहे हैं, बट क्वालिटी कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, क्वालिटी कर रहे हैं। अरे भाई, जब एक काम को आप कर रहे हो, उसमें आपका स्पीड बढ़ जाती है, काम करने का आपका तरीका बहुत आपको आसान लगने लगता है, क्योंकि उस काम को बार-बार कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ाओ। ये कहीं नहीं लिखा कि आप क्वालिटी दे रहे हो तो क्वांटिटी कम देनी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो समय के संग-संग क्वालिटी तो बढ़ाओ, बट क्वांटिटी भी बढ़ाओ, बिकॉज़ उनको कोई नहीं हरा सकता जो क्वालिटी के संग क्वांटिटी भी देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है दोस्तों? दूसरा होता है डू ऑफन। ये वो टास्क होते हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी जो आपके टू डू की सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है? और यहां पर टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब दूसरे नंबर पे आएगा वो टास्क जो आप मतलब यूजुअली करते हो, मतलब आप प्रायोरिटी लिस्ट के सेकंड नंबर पे उसको रखोगे, ठीक है? जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो इनमें भी हाई है। अगर आप ये वाले टास्क करोगे तो प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर भी हाई दिखा रहा है, बट यहाँ पर इसके मुकाबले टाइम ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ठीक है, वो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, फिर डू ऑफन, ठीक है? ये आपको बनाना पड़ेगा। हर जो बड़ी-बड़ी टीमों को मैनेज करते हैं, बड़ी-बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मल्टीपल बिज़नेसेस मैनेज कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ठीक है? कोई और अलग फ़ॉर्मूला नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे हमारे टास्क, जो डू लेस, जिन कामों को आपको कम करना है, बिकॉज़ यहाँ पर देखो प्रोडक्टिविटी कम है, साथ के साथ यहाँ पर टाइम भी कम लग रहा है। तो प्रोडक्टिविटी कम है, टाइम कम लग रहा है, तो डू ऑफन के बाद डू लेस वालों को रखना है। टाइम कम लग रहा है बट प्रोडक्टिविटी भी तो कम है, तो ये आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इनको आपको थर्ड मोस्ट डूइंग लिस्ट में रखना है, ठीक है? अब इसको आप टू डू लिस्ट में रख सकते हो। ये वो टास्क हो सकते हैं जो टू डू लिस्ट में आएंगे, सक्सेस लिस्ट वाले टास्क नहीं हो सकते। सक्सेस वाले जो टास्क हैं, सबसे जो सक्सेस जो आपकी स्टोरी बनाएंगे, आपके करियर को बनाएंगे, वो पहले में आएंगे, उससे लेस इंपॉर्टेंट, बट वो सक्सेस में आपको एज अ सेकेंडरी, कहते हैं ना, एक प्राइमरी स्किल होती है, एक सेकेंडरी स्किल होती है, सब स्किल होती है, तो एक तरीके से आप इसको वहां रख सकते हो। ये आपके टू डू लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, तो उसमें कुछ ऐसे टू डू लिस्ट के काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप उसमें डू लिस्ट में लिख सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस छूट भी गए तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं सबसे लास्ट, फोर्थ, वो है हमारा इग्नोर। जिन कामों को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो कम है ही है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी तो बहुत ही कम है यहाँ पर, साथ के साथ ही टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, प्रोडक्टिविटी भी कम, टाइम भी बहुत ज्यादा, तो इन टास्क को इग्नोर करा जा सकता है, ठीक है? दोस्तों यही तरीका है। आज से ही आप कोई भी, अभी स्किल सीखने की बातें नहीं कर रहे हैं हम, अभी आप जो भी कर रहे हो, बिजनेस या जॉब, ठीक है, स्पेशली अगर आपको अपनी जॉब में तरक्की पानी है, तो आज से ही सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट निकाल के अपनी टू डू लिस्ट और सक्सेस लिस्ट बनाइए और उसको इस हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए, तो टास्क भी, जब तक ऑफिस का टाइम खत्म होगा टास्क भी खत्म हो जाएंगे, नंबर 1 एम्प्लॉय का कहलाओगे, क्योंकि अपना काम पूरा कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो रहे हो, ग्रोथ, पैसा, तारीफ बॉस की, हर चीज मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जिसके बारे में ना ज्यादा पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में ना ज्यादा लोगों को आइडिया है, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस
दोस्तों इमोशन, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे संग काम करने वाले भी हमारे साथी लोग हैं, ठीक है, हमारे चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, कुलीग्स हो, कोई भी हो, हर कोई ह्यूमन है और सबके अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। सबके इमोशंस टाइम टू टाइम बदलते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको इमोशनली, आपका जो ईक्यू होना चाहिए इमोशनल, ठीक है, जो इंटेलिजेंस है वो अगर आपकी अच्छी है तो लोग आपके संग इमोशनली कनेक्ट होंगे, वो आपके संग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, बिकॉज आप अपने इमोशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरे के इमोशंस को समझने में, ठीक है, उनको अपने संग लेके चलने में यूज कर रहे हो। अब इससे क्या है, दूसरों के इमोशंस को समझना, रिलेशनशिप्स इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ महान लोगों के, जिनके पास स्किल्स, टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटी हर चीज़ थी, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, इसलिए आज वो इतने महान बने। आइए जानते हैं वो कौन है। दोस्तों हम सब जानते हैं अरविंद कृष्णा जी को, आईबीएम में, कौन नहीं जानता इनको। सरदार पटेल, जिन्होंने हमारे देश को संगठित करा इतने टफ टाइम के अंदर, क्योंकि बड़ा देश, अलग अलग वहां पर सरकारें, अलग अलग लोग, सबको एक साथ लाना कितना मुश्किल रहा होगा इतने प्रॉब्लमेटिक समय में। उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको कौन नहीं जानता। तो इन जैसे जो लोग होते हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है, जो स्किल है, वो कूट कूट के भरा होता है। तो हम ह्यूमंस हैं, तो हमें अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इतनी सारी स्किल्स तो समझ ली कि ये आना चाहिए। अब ये इतनी सारी स्किल्स आने के बाद फायदा क्या होगा, क्या फर्क है उस इंसान में जो स्किल सीखेगा और उनमें जो स्किल नहीं सीखेंगे या नहीं सीख रहे। आइए जानते हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं अपस्किलिंग और स्टेग्नेशन के बारे में। मतलब यहां पर मैं आपको बताऊंगा वैल्यू एडिशन, अपस्किल्ड लोग और स्टेग्नेंट लोग जो रुक गए हैं अपनी जिंदगी में, अपने करियर में एक जगह पे, उनमें फर्क क्या है। दोस्तों अगर आपको तरक्की चाहिए तो जो स्किल्ड लोग हैं, जो अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को टाइम टू टाइम, उनको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, पक्का है। और जो स्टेगनेंट हो गए एक जगह, उनकी ग्रोथ आगे रुक गई है, या तो उनको तरक्की नहीं मिलेगी, या बहुत ही टाइम में मिलेगी, या बहुत ही कम मिलेगी। अब पॉइंट आता है ग्रोथ, प्रमोशन की बात तो हो गई, अब हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो स्किल्ड लोगों को ग्रोथ 200% मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कंपनीज, हर कोई बिजनेस, स्मॉल स्केल कंपनी, बिग स्केल कंपनी, हर कोई स्किल्ड लोगों को अपनी कंपनी में हायर करना चाहता है। बट जो लोग रुक गए हैं, जिनका करियर ग्रोथ रुक गया है, उनको मुश्किल से 2 से 10% की ग्रोथ मिलती है। जो हम सबको पता है, नौकरी में साल में तनख्वाह बढ़ गई तो बढ़ गई, ठीक है, नहीं तो नहीं बढ़ी, या कभी 5-10% बढ़ गई। तो ये उन लोगों का हाल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो समय के संग नई नई अपॉर्चुनिटीज किसको नहीं चाहिए। तो जो अपस्किल्ड लोग होते हैं उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको समय के संग मिलती रहेंगी। मगर जो लोगों ने अपनी ग्रोथ खुद रोक रखी है, उनको या तो कोई अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले, नई मिले तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो ये फर्क होता है अपस्किल्ड लोगों में और स्टैग्नेंट में, जिन्होंने अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रखा है। कौन कहता है कि पैसा सिर्फ बिजनेस से बनाया जा सकता है, एंटरप्रेन्योर बनोगे तभी बनाया जा सकता है, जॉब से नहीं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने जॉब के अंदर, किसे कहते हैं हिंदी में, अंधा पैसा कमाया। आइए जानते हैं दोस्तों। ग्रेट एग्जांपल्स, सुंदर पिचाई इंडिया के हैं, गूगल के सीईओ हैं, $242 मिलियन। सत्या नडेला इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट $309 मिलियन। टिम कुक एप्पल से $770 मिलियन। आप समझ रहे हैं,
हजारों करोड़ की तनख्वाह है। और ये तो मैं टॉप बिल्कुल लोगों की बात कर रहा हूं। उसके अलावा भी जॉब पे अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए लोग, चाहे वो सीईओ लेवल पे हैं, चाहे मैनेजर लेवल पे हैं, वीपी लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो वैल्यू क्रिएट करी है, वैल्यू दी है, अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाया है। और वो सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर स्किल सीख के नहीं होता है कि मैंने तो कोडिंग में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो पीएचपी का बहुत बढ़िया डेवलपर हूं, या मैं गूगल एड तो बहुत अच्छा चला लेता हूं तो मेरे को ये वाली सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज उसके लिए कई सारी मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती हैं। एज अ पर्सन आपको ये सारी जो स्किल्स मैंने बताई वो भी एड ऑन होनी चाहिए, और तब जाके आप, क्योंकि एक कंपनी में एक पर्टिकुलर स्किल पे आपकी महारत है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बट अगर आपको इन जैसा बनना है तो ये जो सारी स्किल्स मैं बता रहा हूं उन पे भी काम करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा करा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको वो जगह भी बताऊंगा, वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पर आप मल्टीपल स्किल्स, ट्रेंडिंग, हाई इनकम स्किल्स सीख सकते हो, सीखने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, आपको जाना है money.marketingfundas.com पर। वहां पर हिंदी भाषा में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको डिजिटल टेक्निकल के कोर्सेज, वो भी लेटेस्ट, इन डेप्थ प्रैक्टिकल, हर तरीके की डिजिटल टेक्निकल स्किल्स मिलेगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि महा कोर्स में आने के बाद आप एफिलिएट के थ्रू तो पैसा कमा ही सकते हो, बट साथ के साथ आपको हर महीने नया स्किल मिलेगा, नया कोर्स मिलेगा, जो आपके पास जब तक वो एक्सेस है, 2 साल 3 साल या जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, आपको नए नए कोर्सेज, ट्रेंडिंग कोर्सेज मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक्सप्लोर कीजिए, अपनी ताकत पहचानिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक कीजिए और अपने पसंद का, जैसे आपको अपना फ्यूचर डिजाइन करना है वो स्किल चूज कीजिए। सीखना आज से ही शुरू कीजिए। करियर बनाना है, थोड़ा सा सीरियस होइए, प्रायोरिटीज सेट कीजिए। जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो अगर आपने अप्लाई कर ली अपने करियर में, इंस्टेंट इंप्रूवमेंट देखोगे, इंस्टेंट इंप्रूवमेंट देखोगे, और पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे। तो दोस्तों, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोर्स से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड जो आपके करियर में आपको हेल्प करे, हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे मैनेजर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सप्लोर करें। वीडियो पसंद आया है, वैल्यूएबल लगा है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो।